और याद रखिए आशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रम को आपने 2 काम ज़रूर करना है। पहला काम आपने ये करना है कि आपने आशूरा का रोज़ा ज़रूर रखना है, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस एक रोज़े की बरकत से गुज़िश्ता पूरा 1 साल के सगीरा गुनाह माफ़ फरमाते हैं। लेकिन याद रखें आपने आशूरा के रोज़े के साथ 9 मुहर्रम का या 11 मुहर्रम का रोज़ा ज़रूर रखना है ताकि यहूद के साथ मुशाबिहत ना हो। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने आशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रम को अपने अहल पर खर्च में वुसअत करना है। वुसअत का मतलब यह है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ताकत दी है, जो आपके बस में है, अपनी बस के मुताबिक आपने आशूरा के दिन अपने घर वालों पर ज़रूर खर्च करना है। क्यों? इसलिए कि इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स आशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रम के दिन अपने अहल इयाल पर खर्च में इजाफा करेगा, वुसअत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला सारे साल उसके माल दौलत में वुसअत अता फरमाएंगे। और हज़रत सुफियान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमने इसका तजर्बा किया और ऐसा ही पाया, यानी जो शख्स आशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रम के दिन अपने अहल इयाल पर खर्च में वुसअत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला सारे साल उसके माल दौलत में वुसअत अता फरमाएंगे और बरकत अता फरमाएंगे। इसलिए आपने भी आशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रम को अपने अहल इयाल पर खूब खर्च करना है अपनी ताकत के मुताबिक। और अल्लाह